Hello, student. Today we are talking about Tyndall effect. So आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आप रोजाना देखते हो, लेकिन हो सकता है आपने कभी नोटिस नहीं किया हो. ओके, सो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? एवर सीन सनलाइट जब किसी डार्क रूम में आती है और हवा में डस्ट पार्टिकल होते हैं, आपको लाइट की बीम्स क्लियरली दिखाई देती है, राइट? या फॉग में कार की हेडलाइट्स का लाइट पाथ, दैट्स अ टिंडल इफेक्ट. ओके, बट टिंडल इफेक्ट होता क्या है? टिंडल इफेक्ट यानी एक ऑप्टिकल फिनोमेना, ठीक है, जहां लाइट किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजरती है तो लाइट स्कैटर हो जाती है. स्कैटर दैट मीन्स फैल जाती है, ठीक है, और उसका पाथ विजिबल होता है. बीम ऑफ पाथ क्या होता है? विजिबल होता है. जब कोई लाइट किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजरती है तो उसका जो पाथ है वो विजिबल होता है, दिखाई देता है, ठीक है. तो ये इफेक्ट जो है डिस्कवर किसने किया था? तो ये जो इफेक्ट है वो डिस्कवर किया था जॉन टिंडल ने, इसीलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा, ठीक है. तो जॉन टिंडल ने इसको डिस्कवर किया था, तभी इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा, ठीक है. अब जैसे इजी वर्ड में इसको हम समझते हैं, जब लाइट किसी ऐसे सॉल्यूशन से गुजरती है जिसमें टिनी पार्टिकल यानी छोटे पार्टिकल होते हैं, तो वो पार्टिकल लाइट को हर डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, हर डायरेक्शन में फैला देते हैं, और इस वजह से लाइट की बीम दिखाई देने लगती है. लाइट की बीम दैट मीन्स लाइट का रास्ता दिखाई देने लगता है, ठीक है. तो ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? बिकॉज जो टिंडल इफेक्ट होता है वो तो केवल कोलाइडल सॉल्यूशन में ही होता है, ठीक है. तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन वर्सेस कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है. तो चलो अब ये समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट सब जगह क्यों नहीं दिखता, ठीक है. तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, पहले ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर. जैसे सॉल्ट वाटर और शुगर वाटर, इसमें पार्टिकल इतने छोटे होते हैं इस सॉल्यूशन में कि लाइट स्कैटर नहीं होती, तो इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता. लेकिन दूसरी तरफ कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे मिल्क स्टार्च सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जिसे लाइट स्कैटर होती है और बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है, ठीक है. तो बेसिकली जब कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट गुजरती है तो उसमें टिंडल इफेक्ट होता है, बट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता. तो चीनी और वाटर का मिक्सचर और सॉल्ट वाटर का मिक्सचर किस सॉल्यूशन में आता है? ट्रू सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. ओके, अब इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं. जैसे फॉग में कार हेडलाइट, तो फॉग के टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है. दूसरा जैसे सनलाइट थ्रू अ डस्टी रूम, जब सनलाइट किसी डार्क रूम में आती है और हवा में डस्ट होती है, जैसे किसी रूम में हवा में डस्ट है और सनलाइट उस डार्क रूम में जहाँ पर अंधेला है वहाँ पर आ रही है, तब रेज विजिबल हो जाती है, यानी लाइट का रास्ता आपको दिखाई देता होगा, है ना. जैसे लेजर लाइट इन अ मिल्क ग्लास. ओके, जब भी कोई लेजर लाइट है वो किसी मिल्क में या मिल्क में डाली जाती है लाइट, तो मिल्क के गिलास में लेजर या टॉर्च लगाओ तो लाइट का पाथ दिखाई देगा. ओके, जंगल में सनलाइट. अब जंगल में सनलाइट कैसी दिखाई देती है? तो फॉरेस्ट मिस्ट में जब सनलाइट पड़ती है, मतलब फॉरेस्ट एरिया में जब सनलाइट पड़ती है, तो अब मैजिकल बीम इफेक्ट होता है. मैजिकल बीम इफेक्ट होता है या दिखता है, मतलब, तो इसको ही क्या कहते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट. तो ये किसकी वजह से होता है?
पार्टिकल की वजह से, है ना? वहाँ पर छोटे-छोटे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जिससे लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है, ठीक है? अब जैसे आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 गिलास पानी ले सकते हैं, थोड़ा-सा दूध ले सकते हैं, एक टॉर्च या लेज़र लाइट ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको, पानी को ग्लास में लो, ठीक है? जो काँच का ग्लास है उसमें लो और टॉर्च लगाओ तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। अब दूसरे में क्या करना है, अब उसमें 1 चम्मच दूध मिला दो, ठीक है? दोबारा टॉर्च लगाओ। अब लाइट का जो है बीम है वो रास्ता क्लियरली तुम्हें दिखाई देगा टॉर्च लगाने पर। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है? दूध ने पानी को कोलाइडल बना दिया, बिकॉज़ जो मिल्क होता है वो किस सॉल्यूशन का पार्ट है? कोलाइडल का। तो जब पानी में मिल्क हमने डाला तो किस सॉल्यूशन का पार्ट हो गया? वो हो गया कोलाइडल का। पार्टिकल ने लाइट को क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया, जो छोटे-छोटे टिनी पार्टिकल हैं, और टिंडल इफेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अगर करते हैं अपन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इसमें क्या होगा? सो टिंडल इफेक्ट एक्चुअली लाइट स्कैटरिंग का एग्जाम्पल होता है, ठीक है? जो भी टिंडल इफेक्ट होता है, जब लाइट स्कैटर होती है तभी टिंडल इफेक्ट होगा। जब लाइट मीडियम के सस्पेंडेड पार्टिकल से टकराती है, साइज 1 नैनोमीटर से जिनका 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तब वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, समझे बात? तो ये स्कैटरिंग लाइट के पाथ को विजिबल बनाता है, ठीक है? इसलिए हम लैब में भी टिंडल इफेक्ट का यूज करते हैं तो आइडेंटिफाई कोलाइडल सब्सटेंस को। क्या करने के लिए? कि जब हम लैब में इसका यूज़ करते हैं, तो हम क्या करने के लिए करते हैं लैब में इसका यूज़? कोलाइडल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके? सो इसके यूज़ कहाँ-कहाँ पर होते हैं बेसिकली? टिंडल इफ़ेक्ट का यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है? तो जैसे कुछ यूज़ हम आपको बता सकते हैं इसमें, जैसे लैब में कोलाइडल आइडेंटिफाई करने में, जो भी कोलाइडल मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, उसको आइडेंटिफाई करने में होता है, ठीक है? टिंडल इफ़ेक्ट का यूज़। पॉल्यूशन डिटेक्टर में होता है, मान लो किसी धुएँ के पार्टिकल को हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि यहाँ पर कितना पॉल्यूशन है, तो उससे हम टिंडल इफ़ेक्ट से उसको कर सकते हैं। स्टेज लाइट और प्रोजेक्टर को डिज़ाइन करने में होता है, ठीक है? फॉरेंसिक में भी इसका यूज़ होता है ना? स्मोक पार्टिकल डिटेक्ट करने में ना, फॉरेंसिक यूज़ में भी होता है, ठीक है? अब जो मेन यहाँ पर बात आती है, वो आती है टिंडल इफ़ेक्ट और स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में क्या डिफ़रेंस होता है? क्योंकि टिंडल इफ़ेक्ट भी किस पे डिपेंड करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। तो जैसे हम टिंडल की बात करें, तो टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग जब स्पेसिफिक साइज के कोलाइडल पार्टिकल से होती है। मान लो किसी कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी प्रेजेंट है पार्टिकल, उनसे जब लाइट का स्कैटरिंग होता है, लाइट फैलती है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? टिंडल इफेक्ट, ठीक है? और लाइट के पाथ विजिबल हो जाता है उसमें, तो उसको क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट। लेकिन स्कैटरिंग क्या होता है? जब लाइट रैंडमली स्प्रेड हो जाती है, जैसे किसी स्मोक में, जैसे है ना, स्काई में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या हुआ? जब लाइट किसी सरफेस से वापस आ जाती है लौटकर, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन टिंडल इफेक्ट में क्या है? स्पेसिफिक कोलाइडल पार्टिकल जो होंगे उनसे जब लाइट स्कैटर होगी, तब उसको अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक क्या बोलना है अपन को? जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल है उनसे जब लाइट स्कैटर होगी तो उसका नाम टिंडल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या निकला है लास्ट में। तो अब जो भी आप फॉग में लाइट का बीम देखोगे, जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल में लाइट का स्कैटरिंग देखोगे, या एक डस्टी रूम में सनलाइट की रेज़ देखोगे, ठीक है? रिमेंबर, यू आर सीइंग साइंस इन एक्शन, ठीक है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। दैट इज़ द टिंडल इफेक्ट, ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।